महालक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। आज दीपावली के अवसर पे ये वीडियो बन रही है। लक्ष्मी पूजन किस तरीके से की जाए वो हम आज आपको मंत्र बता रहे हैं। और इस मंत्र से लक्ष्मी पूजन करने से 100%, 101%, 100% लक्ष्मी की प्राप्ति जल्द से जल्द हो जाएगी। और इसी ढंग से लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी वीडियो बनाते हैं। जय माता रानी। सबसे पहले आप कीजिए ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मष्टमेशाय नमः स्वाहा, ओम महाकाली माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ पार्वती नमः स्वाहा, ओम समस्त देवी देवताय नमः स्वाहा, ओम धन्वंतरी देवी देवताय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवताय नमः स्वाहा। इसमें आपके सभी देवी देवता आ गए। अब इसके बाद में फिर महालक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः स्वाहा। तो ये मंत्र 108 बार करना चाहिए महालक्ष्मी का। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार पढ़ना चाहिए। और उसके पहले जो हमने आह्वान किया है सभी देवी देवताओं का, वो आह्वान याद से करना चाहिए। और ये देखिए किस तरीके से पूजा रखनी चाहिए। यहाँ पे ये है नवग्रह की पूजा, ये पूरी नवग्रह देवताओं की पूजा है। और इसके बाद में महालक्ष्मी के लिए ये 5 फल रखना चाहिए। उसके साथ में एक पान, सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची और आंवला और नींबू ये रखना चाहिए। इसके साथ में जो आप घर में रखोगे तो कभी भी लक्ष्मी जाएगी नहीं। ये जो लकड़ी है ये पारिजात, शमी, बेल, बड़ और सफेद रुई का झाड़, इसकी ये जड़ है। और ये 5 को लाके लक्ष्मी पूजन में लाल पीले धागे से बांध के अभिषेक करके रखिए। और इसके साथ में 5 पीली कोड़ी, 5 कमलगट्टे, 1 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 लाल गुंज, 1 महालक्ष्मी का चांदी का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ और 10 की नोट की कोरी गड्डी ये रखिए। और जब आपकी पूजा हो जाए तो इस गड्डी को, इस लौंग को और ये जो है इसमें सब ये सामग्री को उठा के एक लाल कपड़े में बांध के अपने कपाट में रख दीजिए। इसके रखने से कभी भी आपके घर में धन की कमी होगी नहीं। नारियल इस प्रकार से ले लेना चाहिए। नारियल लेके उसमें गैया का घी डाल देना चाहिए और एक पेड़ा रख देना चाहिए उसके ऊपर इस तरह से। और उसको माता रानी को ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः स्वाहा इस तरह से हवन में नारियल डाल देना चाहिए 108 बार मंत्र होने पर। और इसके साथ में फिर ये पान, 1 नींबू, आंवला, 5 लौंग, 1 सुपारी, 5 इलायची, फिर से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः स्वाहा इस प्रकार से आहुति देनी चाहिए। फिर इसी प्रकार से माता को निवेद बताना चाहिए। फिर उसी प्रकार से फिर मंत्र बोलना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः स्वाहा इस प्रकार से पूर्ण आहुति देनी चाहिए महालक्ष्मी के नाम से। तो
कभी भी आपके घर में किसी भी बात की कमी होगी नहीं, पैसे की लेने की कोई बात की परेशानी आएगी नहीं। क्योंकि मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ राजा बलि का, ध्यान से सुनिए। जब वामन अवतार में विष्णु भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी तो 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और राजा बलि से कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा, हे भगवान, तीसरा पग मेरे सर पे रखिए। तो जब राजा बलि के सर पे तीसरा पग वामन देवता ने रखे तो क्या हुआ? तो उनको पाताल लोक वामन देवता ने पहुंचा दिए। राजा बलि पाताल लोक के राजा बन गए। विष्णु भगवान ने उनको वहां पे अपना रूप दिखा, चतुर्भुज रूप, और कहा कि हे बलि, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगना चाहता है? तो राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक को भक्त हूँ, मेरे तो यही इच्छा है कि मेरे सम्मुख आप 24 घंटा रहना चाहिए। तो इसी भगवान ने कहा, तथास्तु। और वहीं पे राजा बलि के भगवान द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बनने के बाद में क्या हुआ कि वहां पे द्वारपाल बन के रहने लगे उस राजा बलि के समक्ष रहने के बाद में क्या हुआ कि वैकुंठ में माँ महालक्ष्मी परेशान हो गई कि प्रभु भगवान गए तो कहाँ गए? तो वहां पे नारद मुनि से पूछा कि प्रभु कहाँ गए? तो नारद मुनि ने बताया महालक्ष्मी को कि प्रभु तो राजा बलि के घर को द्वारपाल बन के रह रहे हैं। तो महालक्ष्मी फिर पाताल लोक गई राजा बलि के घर को, और वहां जाने के बाद में राजा बलि को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद में अपन अपनी बहन को दक्षिणा में कुछ तो कुछ देते हैं ना, तो वैसा ही राजा बलि से माता लक्ष्मी ने अपना पति मांगी कि भैया मुझे मेरा पति दे दीजिए। तो राजा बलि ने उनका पति माँ लक्ष्मी को भगवान को वापस सौंप दिया कि माँ, ये आपका पति, आप लेके जा सकती हो। तो वहां पे से ही राखी का त्योहार चालू हुआ। फिर राजा बलि ने कहा कि माँ, अगर तुम मुझसे पसंद है तो मुझे एक वर दो। तो माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि मांग बलि क्या मांगना चाहता है? तो राजा बलि ने कहा कि माँ, जब भी दीपावली होगी तो सबसे पहले पाताल लोक में दीपावली मनाई जाएगी, बाद में सब लोगों में दीपावली मनाई जाएगी। तो दीपावली के दिन क्या होता है, इस मंत्र के द्वारा पूजा करने से जब माँ लक्ष्मी वैकुंठ से निकलती है पाताल लोक जाने के लिए, तो जहां पर भी इस मंत्र का उच्चार होता है तो वहां पे वो धुनी माता लक्ष्मी को सुनाई देती है। तो उसी घर के द्वारा माता लक्ष्मी पाताल लोक चली जाती है। तो उसके द्वारा कभी भी उस घर में धन की कमी होती नहीं है। और वहां पे स्थिर लक्ष्मी आती है। स्थिर लक्ष्मी का मतलब होता है कि रुकने वाली लक्ष्मी, जाने वाली नहीं। उस घर से कभी लक्ष्मी जाती नहीं है। लेकिन इस मंत्र को बिल्कुल स्वच्छ होकर करना चाहिए और साफ नियत से करना चाहिए। हमेशा उस घर में स्थिर लक्ष्मी रहेगी और कभी वो लक्ष्मी जाएगी नहीं। क्यों कि ये जो 5 झाड़ की लक्ष्मी बताइए, जैसे कि शमी का झाड़ होता है, बड़ का झाड़ होता है और बेलपत्र का झाड़ होता है। ये जो झाड़ हमने आपको सब बताए, तो बेल के झाड़ में विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसके द्वारा ये कभी भी घर में रखने से और 10 की नोट की गड्डी के साथ में रखने से, ये जो सामग्री साथ में बताइए, इसके साथ में लाल कपड़े में लपेट के रखने से कभी भी उस घर से लक्ष्मी जाती नहीं है। तो जब पाताल लोक से लक्ष्मी जाती है और इस मंत्र का आह्वान सुनती है तो उसी घर से लक्ष्मी पहले उस घर से होती हुई सीधे पाताल लोक चली जाती है। और कभी भी उस घर में किसी भी चीज की, पैसे देने की बोलो या कोई भी बात की कमी होती नहीं है। और वहां पे हमेशा सुख, शांति और पैसे की बरकत हमेशा रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस इंसान पे बनी रहती है जो भी दीपावली के दिन इस मंत्र से माता रानी का उच्चारण करता है। और इस बात को ख्याल में रखो, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल 100% सच बता रहे हैं। और आपने भी, आपके कल्याण हो हम ये चाहते हैं, इसीलिए आपने ये पूजा इसी प्रकार से करना चाहिए और यही मंत्र के द्वारा करना चाहिए। क्या होता है, लोग मंत्र बताते हैं लेकिन उसकी विधि नहीं बताते किस प्रकार से करना चाहिए। तो आपको विधि के साथ में, सब चीजों के साथ में ये पूजा बताई गई है। आप ये करना या ना करना आपका काम है। बोलिए लक्ष्मी नारायण नमः। जय महालक्ष्मी की जय, माता रानी की जय, महालक्ष्मी की जय। अब मैं आपको लक्ष्मी पूजन का
समय बताता हूँ। 6:54 से रात के 8:16 तक लक्ष्मी पूजन होना चाहिए, याद से बिल्कुल, और इसी समय के अंदर आपका लक्ष्मी पूजन हो जाना चाहिए। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपने 100% बिल्कुल सही लक्ष्मी पूजन कर लिया है। फिर से बता रहे, 6:54 से 8:16 तक लक्ष्मी पूजन हो जानी चाहिए। जय महालक्ष्मी की जय।